अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सबको एक बार फिर से। प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स सेकंड लास्ट क्लास है, 11th क्लास है आज हमारी। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हाई लिक्विडिटी के बारे में। हाई लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम तर चीजें आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर अप करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने ब्रेकआउट फेकआउट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। तो आप लोगों को मैं ये चीज बार हाँ कहता हूँ कि अगर आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, कोई क्वेश्चंस होता है, कोई कंफ्यूजन होती है, तो डिस्कशन ग्रुप इसीलिए मौजूद है। आप सब लोग वहाँ एक्टिव होकर डिस्कस किया करें। बट मैं देखता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो हिम्मत जुर्रत का मुजाहरा करते हैं और वहां पर एक्टिव होकर अपनी जो है वो मिस्टेक्स को नोट करते हैं, अपनी कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते और अपने ना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ना ही जो है वो उसको क्लियर कर पाते हैं। तो काइंडली अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ होता तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग देखा करें, अपनी असाइनमेंट जो है वो बनाया करें। सही ना सही गलत तो बन जाएगी ना, गलत बनाएंगे तो फिर आप जो है वो राइट की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीज हमेशा जो है वो याद रखिएगा, जब तक गलत नहीं बनेगी तब तक सही भी नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है हाई लिक्विडिटी जोन। व्हाट इज हाई लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी क्या होती है, और साथ ही हम जो है वो आइडेंटिफाई हाई लिक्विडिटी जोन्स, हाई लिक्विडिटी जोन्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सर मार्केट के अंदर जब हमारे पास कोई भी ट्रेंड नहीं होता, यानी हम लोगों ने सबसे पहले तो ट्रेड लेनी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करके। हमारे पास एक साइडवे ट्रेंड होगा, साइडवे ट्रेंड के ऊपर हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करेंगे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करके हम लोग जो है वो वहां पर बाय या सेल की ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये था कि अगर हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई है, तो देन हम लोग जो है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइंस के ब्रेकआउट पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। देन जो है वो हमें इनके ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करने का मौका मिलता है। अब उसके बाद अगर ये सारा कुछ जो है वो ओवर हो जाए और हमें जो है वो चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ना देखने को मिले, तो देन हमारा क्या जो है वो स्ट्रेटजी होगी, हमारा क्या प्लान होगा, क्या लाहे अमल हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, जब तक हमारे पास साइडवे ट्रेंड है, हमारे पास जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है वो मिलते रहेंगे और सेम इसी तरह हमारे पास उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस के दरमियान हमें जो है वो ट्रेड करने का मौका, यानी स्विंग ट्रेडिंग हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। जब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स कमजोर हो जाएंगे, हम उनके अंदर जो है वो अपना ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करेंगे। और जब ये भी बीत जाएगा, मार्केट के अंदर कोई सेल का ट्रेंड, सॉरी साइडवे ट्रेंड नहीं है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा, या तो ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या ग्राफ मुसलसल डाउन साइड जा रहा है, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे, देन हमें जो है वो मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड को प्रॉपरली ट्रेड करना तो इंशाल्लाह हम लोग जो है वो आगे प्रो कोर्स में सीखेंगे, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास इंशाल्लाह 5 तारीख को स्टार्ट हो जाएगी। बट अभी के लिए हम लोग जो है वो यूज करेंगे हाई लिक्विडिटी एरियाज को, हाई लिक्विडिटी जोन्स को। और अगर हमारे पास साइडवे ट्रेंड नहीं है तो हम लोग हाई लिक्विडिटी जोन्स, हाई लिक्विडिटी एरियाज को इस्तेमाल करते हुए मार्केट के अंदर बाय और सेल की ट्रेड कर सकेंगे। मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें वहां पर बाय का ट्रेड करने का मौका मिल सकता है, और अगर नीचे जा रही है तो हमें सेल का। वो कैसे होगा आप जरा उसको समझते हैं, जस्ट अ मिनट। हाई लिक्विडिटी आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, हाई लिक्विडिटी। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हाई लिक्विडिटी होता क्या है, फिर अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बाजारों के अंदर, मंडियों के अंदर इस चीज को जो है वो डिस्कस किया जाता है कि हमारे यहाँ आज मंडी में मंदा चल रहा है, काम बहुत सुस्त चल रहा है। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ मंडी में तेजी चल रही है, आज जो है वो काम बहुत अच्छा चल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बाजारों में ऐसा ही होता है कि बाजों का बाजार के अंदर खरीदने वाले, बेचने वाले बहुत ज्यादा तादाद के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस सूरत हाल में हम लोग बोलते हैं कि बाजार आज अच्छा रहा है। लेकिन इसके ऑपोजिट जब हम देखें कि मार्केट में जो है वो सन्नाटा है, बायर्स या सेलर्स नहीं है, खरीदो फरोख्त करने वाले लोग बहुत कम तादाद में नजर आ रहे हैं, तो फिर हम बोलेंगे कि आज काफी ज्यादा मंदा देखने को मिला है।
सेम इसी तरह हमारे पास ये जो फॉरेक्स की मार्केट है, ये जो करेंसी पेयर्स हैं, इनके अंदर भी बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर होते हैं। बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट अप या डाउन मूव कर रही होती है। अब यहां भी हमारे पास बाज़-औक़ात ये ऑर्डर्स काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कीमत काफी ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होती हमें नजर आती है। जबकि इसके बरक्स बाज़-औक़ात हमारे पास जो है वो ये ऑर्डर्स काफी ज्यादा कम तादाद में होते हैं, जिसकी वजह से कीमत काफी कम जो है वो मूवमेंट दिखाती है। कीमत जो है वो बहुत स्लो स्लो, बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर या नीचे की तरफ जो है वो बढ़ती या कम होती है। तो लिक्विडिटी से मुराद हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर हैं। बायर्स और जो सेलर्स के ऑर्डर होते हैं, उन्हें फॉरेक्स की जबान में हम मार्केट की लिक्विडिटी बोलते हैं। यानी ये बायर्स और सेलर्स के ऑर्डर होते हैं। अब ये लिक्विडिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे मैंने मंदा और अच्छा बाजार का आप लोगों को आइडिया दिया, समझाया, सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ भी ये लिक्विडिटी की डिफरेंट टाइप्स होंगी। बाज़-औक़ात हम लोग देखेंगे कि चार्ट में मार्केट में लो लिक्विडिटी है, और बाज़-औक़ात हम देखेंगे कि मार्केट में हाई लिक्विडिटी है। अब ये सब कुछ हमें कैसे मालूम होगा? हाई लिक्विडिटी से मुराद बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर्स बड़े तादाद में होना, जबकि लो लिक्विडिटी से मुराद मार्केट के अंदर जो है वो अपना बायर्स या सेलर्स के ऑर्डर्स कम तादाद में होना। वो कैसे होता है? अब यहाँ हम चार्ट पर जो है वो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम यहाँ पर चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। बाज़-औक़ात हम देखते हैं, जी ये मैं बताता हूँ सबूर, मैं बताता हूँ। बाज़-औक़ात हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर कैंडल्स बन रही हैं बहुत छोटे छोटे साइज की। बाज़-औक़ात ग्राफ के अंदर मार्केट के अंदर अप साइड जाती हुई या डाउन साइड जाती हुई, किसी भी साइड जाती हुई मार्केट के अंदर, हमें ये नजर आता है कि हमारी वहां बनने वाली कैंडल्स काफी ज्यादा छोटी हैं। बहुत मार्केट जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है, और छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर मार्केट अप साइड या डाउन साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब जब ग्राफ के अंदर ये देखते हैं कि मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स जो है वो देखने को मिलती हैं, और बहुत स्लो मूव हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम लगाकर बहुत थोड़ा सा जो है वो एरिया या सफर तय करती है ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये जब मूवमेंट होता है, ये जब जो है वो सिचुएशन होती है, ये हमारे पास शो करती है लो लिक्विडिटी को। यानी जब मार्केट के अंदर छोटी छोटी जो है वो कैंडल्स बनती हैं, तो ये हमारे पास लो लिक्विडिटी कहलाती है। यानी मार्केट में ऑर्डर्स बहुत कम तादाद में है, मार्केट में मंदा है, जिसकी वजह से जो है वो अपना मार्केट ज्यादा जो है वो तेजी से ऊपर या नीचे नहीं जा रही। इसके बरक्स जी, ये मार्केट की सुस्ती होती है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मार्केट में जो कैंडल्स होती हैं वो बड़े बड़े साइज की बन रही हैं, कम वक्त के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है। यानी बायर्स या सेलर्स की जो कैंडल हैं, बाय या सेल की बनने वाली कैंडल साइज में बहुत बड़ी कैंडल्स होती हैं। तो जब इस तरह से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिले, मार्केट के अंदर बिग मोमेंटम देखने को मिले, इसे हम लोग हाई लिक्विडिटी का नाम देंगे। ये हमारे पास लो लिक्विडिटी है, यानी बाजार में जो है वो हमारे पास सुस्ती है, मंदा है, कम ऑर्डर्स हैं। जबकि ये हमारे पास है जो है वो हाई लिक्विडिटी है। अब ये हाई लिक्विडिटी हमें बड़ी कैंडल से शो होगी जब ग्राफ के अंदर, ओहो, जब आपको चार्ट के अंदर, ग्राफ के अंदर जो है वो बड़ी कैंडल्स देखने को मिले, जब आपको ग्राफ के अंदर, चार्ट के अंदर जो है वो बड़ी कैंडल्स देखने को मिले, तो ये हमारी, जस्ट अ मिनट, हमजा अपना कैमरा ऑफ कर लें, आप भी कर लें आईफोन अपना कैमरा ऑफ। जब हमें इस तरह से चार्ट के अंदर बड़ी कैंडल्स जो है वो देखने को मिले, और ये कैंडल्स एक से ज्यादा हो, और ये कैंडल्स जो है वो एक से ज्यादा हो, तो इसे हम नाम देंगे हाई लिक्विडिटी एरिया या हाई लिक्विडिटी। जब कैंडल्स जो है वो इस तरह छोटे छोटे साइज की बनेंगी, तो ये हमारे पास लो लिक्विडिटी कहलाएगी। इसकी समझ आई आप लोगों को? सबसे पहले हमारे पास लो और हाई। हाई के अंदर क्या होगा? यानी जब बाजार में तेजी होगी तो कीमत तेजी से अप डाउन होगी, मार्केट में हमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। मार्केट या तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर ऊपर जा रही होगी, या बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे आ रही होगी। तो जब हम चार्ट के अंदर ये देखेंगे कि हमारे पास
दो या दो से ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो हम इसे हाई लिक्विडिटी का नाम देंगे। इसके बरक्स हमारे पास जो है वो लो लो जो लिक्विडिटी है उसमें शो होगा कि हमारे पास मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा सुस्त है, बहुत ज्यादा स्लो है, मार्केट बहुत मुश्किल से ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर मूव कर रही है, तो ये हमारी लो लिक्विडिटी कहलाएगी। अब लो लिक्विडिटी को तो नॉर्मली हम लोग ट्रेड करते हैं, बट हाई लिक्विडिटी जब हमारे पास ग्राफ में बनेगी, चाहे वो साइडवे ट्रेंड हो या ना हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या ना हो, हाई लिक्विडिटी जब अपसाइड जाती है मार्केट में और बाय साइड सॉरी अपसाइड ऊपर की तरफ जाती हूँ मार्केट के ग्राफ में या नीचे की तरफ जाते हुए ग्राफ में, हमें जब ये हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, तो ये हमें उस बुलिश या बेरिश मूवमेंट में ऊपर जाते हुए ग्राफ में या डाउन साइड आते हुए ग्राफ में ट्रेड करने का मौका प्रोवाइड करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब जरा हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। याद रहे, ये लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी दोनों जो है वो तरफ होती है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाय की तरफ होती है, सेल में भी होती है और बाय की तरफ भी होती है। आपको लो और हाई लिक्विडिटी का कंफर्म हो गया, आपको ये समझ आ गई कि हाई किसे बोलते हैं और लो लिक्विडिटी किसे बोलते हैं। अब तो सबूर इसके मैक्सिमम पिप तो मैं नहीं आपको एग्जैक्ट बता सकता, क्योंकि बाजू का कैंडल्स बहुत बड़ी साइज की बन जाती हैं, बाजू का दरमियाना साइज होता है। तो मैं इसका एस्टिमेटेड आपको ये बता रहा हूँ कि जब हमारे पास चार्ट पर दो अच्छे वाली बड़े वाली कैंडल्स बने, मिनिमम कम से कम दो बड़े वाली कैंडल्स देखने को मिले, तो उसे हम हाई लिक्विडिटी तस्वर करेंगे। उसके बाद अगर तीन बन जाए, चार बन जाए, तो वो ज्यादा बेस्ट है। अब यहां पर हमारे पास हाई लिक्विडिटी को हम लोग अपसाइड या डाउन साइड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, अब जरा इस पॉइंट को समझें। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं बाय की तरफ। मार्केट में अप ट्रेंड है, यानी साइडवे ट्रेंड नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में बाय ट्रेंड में मूव कर रही है। ग्राफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। पहले मार्केट नॉर्मल है, लो लिक्विडिटी है या नॉर्मल मार्केट है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ग्राफ हमें अप साइड जाता हुआ नजर आ रहा है। टाइम फ्रेम इसके अंदर जो यूज होगा वो H1 का होगा, टाइम फ्रेम जो होगा वो H1 का होगा, मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा, पहले यहां समझ लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बाय की तरफ बढ़ रहा है, मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अप साइड जा रही है। अप साइड जाती हुई ये मार्केट, ऊपर की तरफ जाती हुई ये मार्केट, अचानक छोटी छोटी कैंडल्स बनाती ये मार्केट, अचानक जो है वो एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से ये जो मार्केट है वो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। यहाँ मैं प्रॉपरली बनाता हूँ जैसा अब लोगों को चार्ट में नजर आता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये देखिए, मार्केट के अंदर ग्राफ अप जा रहा है, अप डाउन होते अप जा रहा है, अप साइड जाती हुई मार्केट, ऊपर जाते जाते अचानक, ऊपर जाते जाते अचानक एक पॉइंट पे, अचानक एक जगह पे बड़ी बड़ी कैंडल्स ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट कर देती है, बाय की तरफ बनाना स्टार्ट कर देती है। हमें ये नजर आता है कि मार्केट में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही है, हमें मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी बाय की कैंडल्स देखने को मिलती है। मार्केट पहले नॉर्मल थी, नॉर्मल चलती हुई मार्केट, नॉर्मल जो है वो अपना साइज के अंदर अप साइड मूव करती कैंडल्स, अचानक एक पॉइंट से, अचानक किसी भी जगह से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, अपसाइड मार्केट जा रही थी, ऊपर जाती हुई मार्केट दरमियान में या किसी भी पॉइंट पर पहुंचकर अचानक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, और बड़ी बड़ी कैंडल्स के बनने की वजह से प्राइस जो है वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, काफी ज्यादा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है मार्केट। अब जब ये हमारे पास चलते हुए चार्ट के अंदर यूं इस तरह से बड़ी कैंडल्स बन जाएं, इस तरह से बड़ी कैंडल्स जो है वो सामने आ जाएं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि बायर्स की हाई लिक्विडिटी है, यानी बायर्स बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ मूव किया, मार्केट ने बहुत ज्यादा जो है वो फास्ट मूव अपसाइड किया। नॉर्मल मूव करती हुई मार्केट, नॉर्मल अपसाइड मूव करता हुआ चार्ट, अचानक एक पॉइंट से, अचानक एक जगह से बड़ी बड़ी दो कैंडल्स बना देता है, ये इससे ज्यादा भी हो सकती है। मार्केट ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी कैंडल्स बना देती है,
अब जब ये कैंडल दो या दो से ज्यादा बन जाती हैं तो चार्ट पर जब ये हमारे सामने आती हैं तो हम लोग इसे हाई लिक्विडिटी यानी बायर्स का बड़ा प्रेशर काउंट करते हैं, बायर्स का बड़ा जोरों शोर तस्वर करते हैं। अब जब हमारे पास इस तरह से चार्ट में दो बड़ी कैंडल्स बनकर सामने आ जाएं तो हम लोग इसे हाई लिक्विडिटी का नाम देते हैं। हम लोग इन कैंडल्स को, ये जो हमारे पास बनी है, हम लोग जो है वो इन कैंडल्स को हाई लिक्विडिटी का नाम देते हैं, यानी मार्केट के अंदर बायर्स बहुत बड़े प्रेशर के साथ इन हुए। अब जब ये हमारे सामने हाई लिक्विडिटी वाजिया हो जाए, बायर प्रेशर या बायर्स की ये कैंडल्स बड़ी बड़ी हमारे सामने वजूद में आ जाएं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास वजूद में आती हैं, दो बड़ी कैंडल्स चार्ट पर मुकम्मल होती हैं, तो मुकम्मल होते साथ ही हम लोग इन कैंडल्स का स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लेते हैं। हम लोग इन कैंडल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जहां से ये कैंडल्स शुरू हुई होती हैं, जो इनकी जड़ होती है, वो वाला हिस्सा, वो वाला पॉइंट, चाहे वो वीक के साथ है या विदाउट वीक है। अगर वीक के साथ है तो हम वीक पूरी जो है वो अपना इसमें मार्क कर लेंगे। अगर विदाउट वीक है तो हम लोग जो है वो यहाँ इसकी स्टार्टिंग कैंडल, उसका थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा हिस्सा यूं हम लोग कवर कर लेंगे, उसके ऊपर एक रिक्टेंगल खींच देंगे। अप साइड ऊपर की तरफ जाते हुए ग्राफ में अचानक दो बड़े साइज की कैंडल्स बनकर सामने आई। जब हमारे सामने ये दो बड़े साइज की कैंडल्स बनकर आई तो हम लोग इसे नाम देंगे हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी से मुराद मार्केट में बायर्स बड़े जोरों शोर से इंटर हुए हैं। अब जैसे ये दो बड़ी बाय की कैंडल्स क्लोज होंगी, इन दोनों कैंडल्स को देखकर हम बोलेंगे कि यहाँ हाई लिक्विडिटी देखने को मिली है। अब जैसे ये दोनों कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी, हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट, हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो जड़ होगी, जहां से ये बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई होंगी, उस पॉइंट को, उस जगह को मार्क कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। इनकी जड़ के ऊपर, इनके स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एक रिक्टेंगल खींच देंगे। अब जब हम लोग यहाँ पर रिक्टेंगल खींच देंगे तो रिक्टेंगल खींचने की वजह ये है कि जब मार्केट किसी एक पॉइंट, एक जगह से बड़े जोर से मूव करती है, बड़ा प्रेशर यहाँ पर जब बायर्स का देखने को मिला है, तो ये चीज, इस चीज को जो है वो वाजिया करती है कि यहाँ पर डिमांड या बायर्स के ऑर्डर्स बड़ी तादाद में इंटर हुए थे। इस कीमत पे ऊपर बायर्स ने जो है वो बड़ा ज्यादा तादाद में जो है वो इस करेंसी को खरीदा था। तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को, उस जड़ को, जहां पर बड़े बाय के ऑर्डर्स आए थे, उसे मार्क कर लेते हैं, उसका स्टार्टिंग एरिया वाजिया कर लेते हैं। इसलिए वाजिया करते हैं क्योंकि वहां पर मार्केट में बड़ी डिमांड इंटर हुई थी। अब जब एक बार डिमांड इंटर हुई थी तो नेक्स्ट टाइम भी हमें यूं ही इस पॉइंट, इस जगह पर बड़े ऑर्डर्स या बड़ी डिमांड देखने को मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल देता हूं। हम लोग जो है वो आजकल के सीजन में बैठे हैं। आजकल हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो गर्म कपड़े हैं उनकी प्राइसेस नॉर्मल चल रही हैं, उनमें कोई ज्यादा अप डाउन नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास सर्दी के महीने स्टार्ट होंगे, फौरन कीमतें बढ़ जाएंगी। फौरन जो है वो गर्म सूटों की, गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ेगी और फौरन कीमतें शूट कर जाएंगी, काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगी। अब जब कीमतें काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएंगी, उसके बाद सीजन खत्म होगा, फिर आहिस्ता 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 कीमतें नॉर्मल हो जाएंगी। अब नॉर्मल होते 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 अगेन वही मंथ आ गया, अगेन हमारे पास जो है वो नवंबर दिसंबर का महीना आ गया। तो अब आप बताएं अब क्या होगा। एक बार तो हमने देख लिया कीमतें बढ़ गई नवंबर दिसंबर में, सीजन खत्म हो गया, अब कीमतें नॉर्मल हो रही हैं। नॉर्मल होती कीमतें यानी उन्हें इतना वक्त लग गया कि एक बार फिर से नवंबर दिसंबर आ गया। तो अब जब दोबारा से नवंबर दिसंबर आ गया तो फिर क्या होगा, फिर कीमतें वापस शूट कर जाएंगी, क्योंकि फिर उनमें बाय के बड़े ऑर्डर्स आएंगे, फिर जो है वो बड़ा डिमांडिंग टाइम आ जाएगा और फिर मार्केट जो है वो प्राइसेस जो है वो अपसाइड बढ़ जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। इसी तरह जब हमारे पास यहाँ पर हाई लिक्विडिटी बनती है तो ये बड़ी डिमांड को शो करती है, ये बड़े बाय के ऑर्डर्स को शो करती है। सो जब एक बार हमारे पास यहाँ पर हाई लिक्विडिटी बन जाती है, हम बड़ी कैंडल्स को देखकर जो है वो अपना समझ पाते हैं यहाँ हाई लिक्विडिटी है
और हम इनकी जड़, इनका स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करते हैं, क्योंकि ये इसका वो पॉइंट था जहां से एक्चुअली ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। अब जब हम इनका स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास मार्क हो जाता है, तो ये ऊपर गई हुई मार्केट के वापस नीचे की तरफ पलटने का इंतजार करते हैं। जब हम इनकी जड़ मार्क कर लेते हैं, तो ऊपर गई हुई इस मार्केट के वापस नीचे की तरफ डाउन साइड पलटने का इंतजार करते हैं, डाउन साइड पलटने का वेट करती है। ऊपर गई हुई ये मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आती है, दोबारा डाउन साइड आती है। अब जब मार्केट दोबारा डाउन साइड आती है, जब दोबारा नीचे आती है, और इनके स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जहां पर हम लोगों ने रिक्टेंगल लगाकर रखा होता है, मार्केट वहां आकर टकराती है। अब जैसे ही वहां आकर टकराती है, हमें मालूम होता है ये एक डिमांडिंग एरिया है, यहाँ पर बायर्स के बहुत बड़े ऑर्डर्स लास्ट टाइम देखने को मिले थे। अब भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स मौजूद हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सो जैसे ही अब खड़ी हुई मार्केट डाउन साइड नीचे आती है और इस मार्क किए हुए हमारे रिक्टेंगल से टकराती है, तो हम देखते हैं मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है। अब अगर टकराते साथ ही मार्केट को हमारे इस रिक्टेंगल से रिजेक्शन का सामना करना पड़े, उसे नीचे जाने से रोका जाए, ना सिर्फ रोक दे ये रिक्टेंगल बल्कि उसे यहाँ पर रिजेक्ट भी कर दे, तो हमें ये वाजिया हो जाएगा, हमें ये जो है वो 100% कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये जो है वो अपना रिक्टेंगल ये ठीक है, ये एरिया काम करेगा, मार्केट यहां से अपसाइड जाएगी। अब जब हमारे पास वापस आई मार्केट इस रिक्टेंगल से टकराने पर रिजेक्शन हासिल करेगी, हमें रिजेक्शन वाजिया देखने को मिलेगी, तो फिर अगले लम्हे में हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे कि अब किसी तरह यहाँ पर इस रिक्टेंगल के ऊपर, जो कि अब एज अ सपोर्ट भी है, इस रिक्टेंगल के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिले, कोई मार्केट के बाय जाने का इशारा मिले। रिजेक्शन के बाद हम इस रिक्टेंगल के ऊपर वेट करते हैं, किस चीज का, हम इस जो है वो रिक्टेंगल के ऊपर वेट करते हैं कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का। जैसे ही हमें रिजेक्शन और कैंडलस्टिक कंफर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है, जैसे ये दोनों चीजें कंप्लीट होती हैं, हम लोग यहाँ से बाय करते हैं और अगेन हमें मार्केट ऊपर की तरफ जाती नजर आती है। और यूं हम इस बाय के ट्रेंड में इस हाई लिक्विडिटी की वजह से ट्रेड कर पाते हैं। हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ना तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना रेजिस्टेंस की, जस्ट इन हाई लिक्विडिटी एरियाज का स्टार्टिंग पॉइंट मार करके हम लोग अप साइड मूव करते हुए इस ग्राफ में बाय की ट्रेड कर पाते हैं। इसकी समझ आई सबको? ये जो बाय का हाई लिक्विडिटी है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने मार्क किया और उसमें हमें ये जो ट्रेड लेने का मौका मिला, ये सबको समझ आई? पहले हम हाई लिक्विडिटी बड़ी कैंडल्स ढूंढेंगे चार्ट के अंदर, मौजूदा लाइव चार्ट में हम बड़ी कैंडल्स ढूंढेंगे। जब हमें बड़ी कैंडल्स मिल जाएंगी, हम उनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी उनकी जड़ मार्क करेंगे। जब हम उनकी जड़ मार्क कर लेंगे, तो फिर ऊपर गई हुई मार्केट का वेट करेंगे कि वो वापस नीचे आए और हमारे इस रिक्टेंगल से जो हमने इसके स्टार्टिंग पॉइंट पर लगा रखा है, इससे टकराए। अब जैसे ही ऊपर खड़ी मार्केट नीचे आएगी और इस रिक्टेंगल से टकराएगी, हम देखेंगे क्या रिक्टेंगल से उससे रिजेक्शन हुई है। अगर रिजेक्शन हुई है तो अच्छी चीज है, हमारा रिक्टेंगल काम कर रहा है। जब हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी, फिर हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक इशारा है, यानी एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट के बाय जाने का इशारा दे है। अगर वो भी हमें मिल जाता है, तो अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हो गए, एक रिजेक्शन, दूसरा कैंडलस्टिक। जब ये दोनों मिल जाएंगे, हम इस रिक्टेंगल से बाय करेंगे और मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, सर अगर जोन से नीचे चली जाए या रिजेक्शन ना हो, तो अगर मार्केट ऊपर से नीचे आती है, अगर मार्केट यहां से यहां नीचे आती है, इस रिक्टेंगल से टकराती है, इसमें रिजेक्शन नहीं है, हमारा ये जोन खत्म है, हम इसे छोड़ देंगे। इसमें रिजेक्शन नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। मार्केट इसको नीचे क्रॉस कर जाती है, फिर तो वैसे ही इसकी कहानी खत्म हो जानी है। हम लोगों ने इसको ट्रेड नहीं करना, ना ही नेक्स्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। हम इसको ट्रेड तब करेंगे जब ऊपर खड़ी मार्केट यहां नीचे आकर इससे टकराए और रिजेक्शन हासिल करे। ना सिर्फ रिजेक्शन देखनी है, बल्कि उसके बाद बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखना है। जब वो दोनों मिल जाएं, फिर बाय की ट्रेड करेंगे। अगर दोनों में से एक नहीं मिलता, तो कहानी खत्म, छोड़ देंगे। नीचे ज्यादातर आती है, फाद मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूं, ये ज्यादातर आती है। अगर ना भी आए, फॉर एग्जाम्पल अगर ना भी आए, तो हमें इसमें क्या नुकसान हो रहा है?
फ्रेश फ्रेश मार्केट ना भी आए तो हमें इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा, बट अगर आ जाती है तो हमारे पास एक ट्रेडिंग पॉइंट है। ठीक है ना, इस चीज को समझे, अगर ना आए तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, बट आ जाती है तो हमें ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। फिर अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिल जाए तो ट्रेड के लिए हमारे पास पॉइंट है, अगर रिजेक्शन ना मिले, मार्केट इसको क्रॉस कर जाए तो हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? सबको समझ आ गई है इसकी? अब इसके बरक्स हमारे पास जो है वो, अब हम लोग सेल की हाई लिक्विडिटी को डिस्कस करते हैं, वो कैसे बनती है। सेल की हाई लिक्विडिटी जब मार्केट डाउन साइड नीचे की तरफ जा रही है, देखें ग्राफ अब नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट डाउन साइड नॉर्मल जो है वो स्पीड में मूव करती मार्केट, नीचे जाती जाती अचानक एक जगह से, नीचे जाती जाती मार्केट अचानक एक जगह पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है, और मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर काफी ज्यादा नीचे चली जाती है, काफी ज्यादा डाउन साइड फासला तय कर देती है। अब नॉर्मल चलती मार्केट में जब अचानक ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और मार्केट काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ चली जाती है, तो ये बड़ी कैंडल्स जब हमारे पास चार्ट पर वाजिया होती हैं तो ये हमारी सेल की हाई लिक्विडिटी कहलाती है। यानी हमें ये सामने आता है कि सेलर्स बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं इस प्राइस पे, जिसकी वजह से मार्केट बहुत जोरों से क्रैश कर गई। अब जब हम इस तरह से दो या दो से ज्यादा सेल की बड़ी कैंडल चार्ट पर बने देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इस जो है वो सेल की बनी कैंडल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, इनकी जड़ मार्क करना शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है वो इन सेल कैंडल्स की स्टार्टिंग पॉइंट, इनकी जड़ मार्क कर लेंगे। अब जड़ मार्क हो गई, रिक्टेंगल की मदद से करेंगे। मार्केट नीचे खड़ी है, वेट करेंगे ये नीचे खड़ी मार्केट ऊपर पलटे, जब ऊपर की तरफ आए और हमारे इस मार्क किए हुए रिक्टेंगल से टकराए तो हम देखेंगे मार्केट की क्या पोजीशन है। क्या आते साथ ही जब मार्केट इस रिक्टेंगल से टकराई, क्या रिजेक्शन है? यस, रिजेक्शन है। क्या यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल गया? जी मिल गया। अब जब इस रिक्टेंगल के ऊपर हमें रिजेक्शन और कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेंगे, हम एक ही बार इसको ट्रेड एक ही बार करना है, एक से ज्यादा बार ट्रेड नहीं करना। जैसे ये मिलेंगे हम इस रिक्टेंगल से सेल कर देंगे। बट हम लोग देखते हैं नीचे खड़ी मार्केट ऊपर आती है, ऊपर आई मार्केट कोई रिजेक्शन नहीं है, ऊपर आई मार्केट कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई कैंडलस्टिक नहीं है, हम ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। रिजेक्शन और कंफर्मेशन मिलेगी तो ट्रेड कर लेंगे, अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाती है तो वैसे ही कहानी खत्म, हम इसे ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर रिजेक्शन और कंफर्मेशन मिलेगी तो एक बार ट्रेड कर लेंगे, अगली बार नहीं करना, जस्ट एक बार ही ट्रेड करना है। समझ आ गई इसकी भी? जल्दी से बताएं, समझ आ गई? ये ड्राइंग नहीं किया करें। अब इसको हम लोग जो है वो चार्ट पर डिस्कस करते हैं, चार्ट के अंदर ये कैसे होती है। अब देखें, ये हमारे पास H4 में भी होगी, H1 में भी होगी, और H2 में भी होगी, D1 में भी होगी। जितना अच्छा टाइम फ्रेम होगा उतनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी होगी। आप लोग इसे जो है वो D1 के, सॉरी D1 बोल रहा हूँ, H1 के अंदर मार्क कर सकते हो, या इवन जो है वो मजीद बाकी जो आप लोग जो है वो मार्क करना चाहें वहां कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे ये सारा सिस्टम होता है, कैसे जो है वो कंटिन्यू होता है। ये देखिए, ये मैंने गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने गोल्ड का लाइव चार्ट ओपन किया है, मैं अब यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक चार्ट ओपन किया है, चार्ट के अंदर सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि आया हाई लिक्विडिटी है भी सही या नहीं है। अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, डाउन साइड जा रही है, नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट में काफी बड़ी तादाद में हाई लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर कुछ जो है वो मकामात पर काफी बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है। जैसे कि अगर मैं मार्क कर पाऊं तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास तीन या चार चार बड़े साइज की कैंडल्स हैं। इन चारों को हम लोग जो है वो इस तरीके कार से, ये देखें मैंने वाजिया कर दिया, ये मैं देखता हूं कि यहाँ पर जो है वो क्या है, सेलर्स की बड़ी हाई लिक्विडिटी है, सेलर्स बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद है। फिर अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी मेरे पास ऐसा ही है कि दो बड़ी सेल की कैंडल्स मौजूद हैं, एक छोटी है, इसे भी बड़ा होना चाहिए था बट इट्स ओके, हम इसे लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। अब यहाँ पर भी जो है वो मार्केट के अंदर क्या है, यहाँ पर भी जो है वो मार्केट के अंदर हमारे पास बड़ी सेल की लिक्विडिटी है। फिर अगर यहाँ नीचे की तरफ देखूं तो यहाँ से मार्केट के अंदर ये एक बाय का भी अच्छा खासा मूव हुआ है, बाय की भी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ से बनना स्टार्ट हुई है। अब आप देखो, मैं हाई लिक्विडिटी
यानी बड़ी बड़ी कैंडल्स को मार्क कर रहा हूं। आपको ये हाई लिक्विडिटी नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है? बताएं जरा जल्दी से। जहां पर दो या दो से ज्यादा कैंडल्स हैं और दोनों बड़े साइज की हैं, छोटे साइज वाली नहीं मार्क करेंगे। छोटे वाली मार्क करेंगे तो फिर नुकसान करेंगे। फिर यहां पर देख लें, ये भी सेल की हाई लिक्विडिटी है, दो बड़ी सेल की कैंडल्स हैं। अब ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जब हम मार्क करेंगे, फिर उसके ऑपोजिट यहां देखें तो ये भी सेल की हाई लिक्विडिटी है। ये टोटली हमारे पास सेल की हाई लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, यहां देखें, ये भी सेल की हाई लिक्विडिटी, दो बड़ी कैंडल्स हैं। तो ये टोटल सेल की हाई लिक्विडिटी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है और बाय की। अब इनको ट्रेड कैसे करना है? अब इनको ट्रेड कैसे किया जाता है जरा समझ लें। जब हमारे पास चार्ट पर हाई लिक्विडिटी देखने को मिले, तो हमने क्या करना होता है, हमने हाई लिक्विडिटी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो उसकी जड़ होती है, उसे मार्क करना होता है। जैसा कि हमारे पास यहां पर अगर देखें तो ये एक हाई लिक्विडिटी एरिया है, सेल की बड़ी कैंडल्स हैं, ये इनकी जड़ है। मैंने देखो इनकी जड़ और थोड़ी सी कैंडल को जो है वो साथ में कवर कर लिया। ये इनकी जड़ और ये थोड़ी सी कैंडल को मैंने साथ रिक्टेंगल में ले लिया है, कवर कर लिया है। ये देख रहे हैं, ये मैंने सेल की हाई लिक्विडिटी मार्क कर ली है ना। फिर अगर आप लोग यहां पर देखो तो यहां पर भी दो सेल की कैंडल्स बनी थी बड़ी बड़ी, मैं इनकी भी ये जड़ मार्क कर लेता हूं। ठीक है, मैं इनकी भी जड़ मार्क कर लेता हूं, इनका भी स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लेता हूं। ये देख लें, दोनों चीजें हमारे पास, यहाँ भी सेल की बड़ी ये दो कैंडल्स हैं, यहाँ भी ये हाई लिक्विडिटी का स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट। फिर यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर आकर तो ये बाय का हाई लिक्विडिटी एरिया है, मैं इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसकी ये जड़ जो है वो मार्क कर लेता हूँ। ये यहाँ से जो है वो स्टार्ट हुई थी, मैंने जो है वो इसकी ये जड़ मार्क कर ली। ठीक है, यहाँ से ये जो है वो हमारे पास हाई लिक्विडिटी स्टार्ट हुई थी बाय की, मैंने इसकी ये जड़ मार्क कर ली। ये एरिया मार्क हो गया, ये बाय का हो गया, ये सेल का हो गया। अब देखें ट्रेड कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास ये डिस्कस कर लेते हैं। ये हाई लिक्विडिटी बनी, मार्केट नीचे आ गई, हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लिया और वेट किया कि मार्केट अब दोबारा ऊपर आकर इससे टकराए और हमें ट्रेड करने का मौका मिले, क्योंकि साइडवे ट्रेंड नहीं है, तो हम लोग इसी हाई लिक्विडिटी के सारे ट्रेड कर रहे हैं। अब देखें, मार्केट यहां से उठी और ऊपर की तरफ चली गई, ऊपर की तरफ जाकर डायरेक्टली मार्केट टकराई इस जो है वो हमारे एरिया से, इस रिक्टेंगल से। देखें, जो कैंडल आकर टकराई है उसमें बड़े वाली रिजेक्शन है, जैसे ही मार्केट आकर टकराई है इसमें रिजेक्शन है। ये देखें, ये कैंडल आकर इस एरिया के अंदर टच हुई है, इसमें रिजेक्शन है, जल्दी से बताओ। है। फिर उसके फौरन बाद अगली कैंडल में देखें शूटिंग स्टार है, अगली कैंडल में देखें शूटिंग स्टार है। रिजेक्शन भी मिल गई, शूटिंग स्टार भी मिल गई। अब इस जगह से सेल किया, क्योंकि ये हाई लिक्विडिटी एरिया है, हमारा रिक्टेंगल कामयाब हुआ, ये सेल किया और ये आपकी मार्केट आई। ये सेल किया यहां से और ये मार्केट आ गई। फिर इसी तरह ये ऊपर की तरफ हाई लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट चलती फिरती फाइनली यहां तक पहुंच गई। जैसे ही यहां पर पहुंची, हमारे पास यहां पर ये कैंडल इससे आकर टकराई, क्या इसमें रिजेक्शन है? ये जो कैंडल सीधा आकर इस हमारे रिक्टेंगल से टकराई, क्या इसमें रिजेक्शन है? उसके बाद क्या हमारे पास यहाँ पर जो है वो अपना ये दो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, आप कोई भी बना लो, ये वाला भी और ये भी, ये कैंडलस्टिक इशारा है, दोनों है, कोई भी एक मान लो, दोनों है, मिल गया। अब यहां से सेल किया, ये आपकी मार्केट नीचे आ गई। अब नीचे आई मार्केट, अप साइड जाते हो उसने ये हाई लिक्विडिटी बना दी, मार्केट ने ये बाय की हाई लिक्विडिटी बनाई। अब मार्केट जो है वो दोबारा नीचे आई, जैसे ही मार्केट नीचे आई, नीचे आकर टकराई, क्या इसमें रिजेक्शन है? क्या इसमें रिजेक्शन है? जी रिजेक्शन है। अब क्या यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक इशारा है? नहीं है, नहीं है तो छोड़ दिया, हमने इसको ट्रेड ही नहीं करना, ये जाया हो गया। कोई कैंडलस्टिक इशारा नहीं है, अगर यहाँ कैंडलस्टिक इशारा मिल जाता तो बाय कर लेते, नहीं है तो खुदा हाफिज, हमने इसको छोड़ दिया। अब अगर अभी की बात करें तो आपके पास यहाँ जो है वो बाय की हाई लिक्विडिटी कहाँ है? ये आप लोगों के पास जो है वो बाय की हाई लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, बाय की हाई लिक्विडिटी कहाँ है? ये बाय की हाई लिक्विडिटी है, ये है इसकी जड़, इसे मार्क कर लें। ठीक है, ये है इसकी जड़, ये हमने मार्क कर ली, हाई लिक्विडिटी बाय की। मार्केट अब जब दोबारा आएगी यहाँ पर, ये ऊपर खड़ी मार्केट दोबारा जब आएगी यहाँ पर, हम देखेंगे रिजेक्शन है या नहीं है, देखेंगे। अगर मिल गई फिर देखेंगे कैंडलस्टिक है, अगर मिल गई तो यहाँ से बाय करेंगे, ये मार्केट सीधा गई ऊपर। इसी तरह अगर सेल की बात करें तो सेल की हाई लिक्विडिटी ये पड़ी है,
जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ भी ये दोनों चीजें देखेंगे, अगर दोनों मिल जाए तो ट्रेड ले लेंगे, अगर नहीं मिले तो खुदा हाफिज, हमारे जून खत्म कर देंगे, हमने इन्हें जो है वो मार्क ही नहीं किया, हमने ट्रेड ही नहीं लेनी। तो ये होता है हाई लिक्विडिटी एरियाज, इनको जस्ट एक बार ट्रेड करना होता है, एक से ज्यादा बार ट्रेड नहीं करना होता। समझ आ गई सबको? हमारे रिक्टेंगल से आकर मार्केट टकराए, रिजेक्शन दे दे, कैंडलस्टिक दे दे तो ठीक है, अगर इसको क्रॉस कर जाए वैसे ही खत्म है, अगर रिजेक्शन ना मिले फिर भी खत्म है, अगर कैंडलस्टिक ना मिले फिर भी खत्म है। समझ आ गई सबको? अब रिकॉर्डिंग देखकर कल जो है वो सबने ये हाई लिक्विडिटीज जो रिक्टेंगल्स हैं ये लगाकर ट्रेडिंग पॉइंट मेंशन करना है। कल जो है इस तरह से ये रिक्टेंगल मार्क करके आपने बताना है यहाँ मार्केट आएगी तो हम लोग यहाँ पर रिजेक्शन कंफर्मेशन देकर बाय करेंगे, या जैसे मैंने ये मार्क किए हैं ऐसे आप लोगों ने मार्क करके दिखाने हैं। समझ आ गई सबको? हाई लिक्विडिटी जोन्स के ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है वो